आज सतना की करेंगे, जहां पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर अपनी विधानसभा से शारदा माता मंदिर मैहर तक पद यात्रा करने जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में बताया कि ये पद यात्रा 2 दिन की होगी, जिससे हर वर्ग के लोग शामिल भी हो सकेंगे, हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ सकेगा। कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ये यात्रा निकाल रही हैं। विधानसभा से शारदा माता मंदिर मैहर तक ये पद यात्रा होगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य देखिए, हमारा संकल्प है, हमारा समर्पण है, मेरी आस्था है और इस आस्था में से जुड़े हुए सभी लोग हैं। तो मैहर माई को लेकर सबकी बहुत बड़ी आस्था रही है और इस पद यात्रा के माध्यम से सभी अपने अपने भक्त इस यात्रा में सम्मिलित होकर माई के प्रति अपने समर्पण को दर्शाएंगे। तो इस यात्रा का शुभारंभ कैसे किया जाएगा? इस यात्रा को हम 3 तारीख को हमारे यहाँ की बहुत सिद्ध पीठ है चंडी माता सुहावल की, वहां से इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं और लगभग 28 किलोमीटर की 1 दिवस की यात्रा करते हुए मुचेहरा में हम विश्राम करेंगे 3 तारीख को और अगले दिन 4 तारीख को मुचेहरा से ही हम इस यात्रा को पुनः प्रारंभ करेंगे, जो कि मैहर माई के दर्शन पूजन करने के बाद वहां पर ही समापन होगा। निश्चित तौर पर यात्रा का स्वरूप बहुत बृहद है और इसमें हमने जगह जगह पर उनके, जो कि इतनी लंबी यात्रा है, तो नाश्ते की, पानी की व्यवस्था की है। साथ में एक व्यवस्था और की है कि चलने वाले जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी यात्रीगण हैं, वो सब स्वच्छता का भी उतना ही ध्यान रखें। इसलिए कहीं भी आपको इस यात्रा में स्वच्छता के विरुद्ध एक भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जो विपक्ष है और इस यात्रा को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है, तो हम एक तो स्वयं वो कुछ करते नहीं हैं और अन्य कोई कुछ करता है तो उस पर वो टीका टिप्पणी करते हैं, तो इसलिए उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं उनको भी सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप भी इस यात्रा में सहभागी होकर अपनी ईश्वर के प्रति आस्था को जरूर दर्शाएं, क्योंकि आप हमेशा से नकारात्मक सोच रख के और नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसलिए उस सोच से उबर करके कहीं न कहीं अपने आस्था को अंदर जागृत करें।